वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम एमएस एक्सेल की होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में आने वाली रैप टेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ये ऑप्शन एमएस एक्सेल में काम करते वक्त हमारे किस काम आ सकती है, आज हम ये जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर। अब ये लिखने के लिए मुझे इस सेल के साइज को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कुछ डेटा ऐसा एंटर करते हैं सेल में कि हमें उस सेल के साइज को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। अब मैंने ये यहाँ पे ये लिखा। जब मैंने ये लिखा तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सेल का साइज है वो तो इतना ही है, लेकिन मैंने तो काफ़ी लॉन्ग टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दिया। अब ये टेक्स्ट इस सेल में नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर ये इसमें होता तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में हमें दिखाई देता। ये टेक्स्ट कहाँ पे है? ये टेक्स्ट एफ कॉलम में और फिफ्थ रो में है। लेकिन ये टेक्स्ट किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? राइट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा मेरे कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो ये दोबारा से उसी पोजीशन में आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हमें सेल के साइज को इंक्रीज नहीं करना होता, क्योंकि सेल के साइज को इंक्रीज करने से ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे, मान लीजिए मेरे मेरे सेल का साइज इसका भी ज़्यादा है, इसमें भी मेरे पास डेटा ज़्यादा है, इसमें भी मेरे पास डेटा ज़्यादा है, तो जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो उस टाइम हमारा डेटा जो है वो एक पेज के ऊपर कंप्लीट पूरा नहीं आएगा। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है? हम सेल के साइज को भी बढ़ाना नहीं चाहते, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ एक ही कॉलम में हो, जैसे यहाँ पर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मेरा कोई डेटा है तो ये तो उस डेटा को ट्रंकेट कर देगा। ये देखिए, ये डेटा जब मैंने इसमें डाला, ए बी सी लिखा, तो अब इसमें जो डेटा है वो तो कंप्लीट दिखाई ही नहीं दे रहा। वो कब दिखाई देगा? जब मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसको हटाने से ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये सिचुएशन हर बार थोड़ी होगी कि इस सेल में कोई डेटा ही नहीं होगा, है ना? ये सिचुएशन हर बार तो हो नहीं सकती। मोस्ट प्रोबेबली जो साथ वाले सेल्स होते हैं उनमें भी डेटा होता है। तो फिर हम इसका सोल्यूशन क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका थोड़ा सा साइज इतना बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम साइज को उसके कंटेंट के हिसाब से बढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसका सोल्यूशन है कि आप इस टेक्स्ट को रैप कर दें। रैप करने के लिए ये इस अलाइनमेंट ग्रुप में ये ऑप्शन यहाँ पर है, रैप टेक्स्ट। आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट रैप होकर उसी पर्टिकुलर कॉलम में आ चुका है। जैसे यहाँ पर ये जो फिफ्थ है रो, इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ है। रैप टेक्स्ट करने पर रो का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि हमें उसको इसी लेंथ में, ये जो लेंथ हमने, ये जो विड्थ हमने डिसाइड की है कॉलम की, इसी में कंप्लीट करना होता है। अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूं या मैं इसको बड़ा कर दूं, अब मान लीजिए मैं इसको प्रॉपर पोजीशन में ले आता हूं। अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना सेल के साइज को, तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए, नीचे वाली लाइन में अपने आप जा रहा है। मैं इसको नीचे वाली लाइन में नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये टेक्स्ट रैप नहीं है, अब इस टेक्स्ट को मैं रैप हटा देता हूं। अब अगर मैं इसको पकड़ के बड़ा करूंगा, ये देखिए मैं बड़ा कर रहा हूं, अब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये टेक्स्ट बाहर आना शुरू हो गया। मैं ये चाहता हूं कि बाहर ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। ये तो है रैप टेक्स्ट करने का एक मेथड। आप एक और मेथड से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये तो था एक कॉलम, तो आप बार बार एक एक कॉलम के अंदर डेटा जिसके अंदर लेंथी है उसको थोड़ी रैप टेक्स्ट करते रहेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, आप उसको रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो आप श्योर हैं कि आपको इस कॉलम में लेंथी डेटा ही एंटर करना है, तो आप उस कॉलम को पहले ही रैप कर लें। जैसे मैंने इस कॉलम को रैप कर लिया, अब ये मेरा पूरा कॉलम रैप है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, रैपिंग is an important feature of MS Excel। अब ये डेटा एक बार भी सेल से बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये ऑलरेडी रैप्ड है। ये पूरे का पूरा कॉलम ही रैप्ड है। रैपिंग
इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ठीक, ये देखिए, अब रैप करने का एक और मेथड भी है। वो मेथड क्या है? मान लीजिए मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर भी यही लिखता हूं कि रैपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ठीक जी, ये देखिए, ये मैंने लिख लिया। अब मैं चाहता हूं कि रैपिंग के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे रैपिंग के बाद जो इज एन लिखा है ना, ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, हम फोर्सफुली मैनुअली इसको रैप कर रहे हैं। अब मैं ऑल्ट और एंटर को इकट्ठा प्रेस करूंगा। जब मैं ऑल्ट और एंटर को इकट्ठा प्रेस करूंगा ना, तो ये जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी। अब मैं यहां पर एन के बाद इंपॉर्टेंट और फीचर को नीचे चाहता हूं, तो मैं ऑल्ट और एंटर को फिर से इकट्ठा प्रेस कर दूंगा। अब मैं यहां पे कर्सर को लेके आऊंगा, ऑल्ट और एंटर को फिर से प्रेस कर दूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हमने क्या किया है। अब मैं ये ऊपर मार्जिन छोड़ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको टॉप पे ले लेता हूँ। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें आपने मैनुअल लाइन ब्रेक्स लगाकर रैपिंग की है। यहाँ पे क्लिक करके देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रैपिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर तो अकेला रैपिंग लिखा आ रहा है। उसका क्या कारण है? मान लीजिए हम इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। ये देखिए अपने आप को बदल रहा है। ये देखिए एक ही लाइन में हो गया। इसको कम करते जाएं, 2 लाइंस में हो गया, और कम कर देंगे तो 3 लाइंस में हो जाएगा। क्या इसके साथ भी ऐसा है? इसको हम खींचते हैं, ये देखिए, ये तो यहाँ पर फिक्स्ड है, ये तो यहाँ से बढ़ ही नहीं रहा। ये यहाँ से क्यों नहीं बढ़ रहा? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आपने मैनुअल लाइन ब्रेक्स लगाई हैं, ऑल्ट और एंटर का इकट्ठा इस्तेमाल करके। ये देखिए, अब मैं इसकी रैपिंग हटा देता हूँ। मैंने इसकी रैपिंग हटा दी, हो गया ठीक है। इसकी रैपिंग भी हटा देते हैं, हो गया ठीक है। लेकिन ये अभी प्रॉपर इसकी जो हमने रैपिंग लगाई थी वो हटी नहीं है। कैसे? यहाँ पे क्लिक करें, पूरी लाइन देख पा रहे हैं? यहाँ पे क्लिक करें, पूरी लाइन दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? यहाँ फॉर्मूला बार में देखते हैं, ये देखिए, रैपिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, फिर वहीं वैसे ही आ रहा है। तो इसकी अगर आप हटाना चाहते हैं लाइन ब्रेक, तो उसके लिए आप क्या करें, इज, ये जो इज लिखा है ना, यहाँ पे माउस के कर्सर को लेके आए और बैक स्पेस को प्रेस कर दें। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर आप बैक स्पेस प्रेस कर दें। जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे ना, तो इसकी जो रैपिंग है वो हटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्लिक कर दें, ये देखिए, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर करके जाके की है ना, ये जो मैंने रैपिंग हटाई है, ये जो लाइन ब्रेक हटाई है, वो मैंने फार्मूला बार में जाके हटा दी। आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ होती है, इसको हम मैनुअल रैपिंग बोल देते हैं। यानी खुद अपनी मर्जी से आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा डेटा फर्स्ट लाइन में चाहिए, कौन सा डेटा सेकंड लाइन में चाहिए, कौन सा डेटा थर्ड लाइन में चाहिए। ठीक है जी। ये जो रैपिंग मैंने यहाँ पर की है ना, इसको करने के लिए एक तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरा इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? एक तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, एक इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं। ऑल्ट को प्रेस करें, एच को प्रेस करें, और उसके बाद रैप के लिए क्या है, डब्ल्यू। ऑल्ट एच और डब्ल्यू। जैसे ही आप ऑल्ट एच और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे, तो आपका डेटा जो है वो रैप हो जाएगा। अगर कॉलम में डेटा नहीं है तो वो कॉलम रैप हो जाएगा। जब उसके अंदर आप डेटा एंटर करेंगे तो वो आपको रैप ही दिखाई देगा। तो इस तरह से आप रैप कर सकते हैं। ये जो बटन होता है, ये टॉगल बटन होता है। इस पर क्लिक करने पर डाटा जो है वो रैप हो जाता है। इस पर दोबारा से क्लिक करने पर वो रैप नहीं रहता। यानी रैपिंग और अनरैपिंग के लिए हमें एमएस एक्सेल ने टॉगल बटन दिया है। अब और क्या चीज़, और कहाँ से इसको रैप कर सकते हैं? इसको रैप करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक करें, तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह से भी रैप हो सकता है। और किस तरह से हो सकता है? कंट्रोल और 1 को इकट्ठा प्रेस करें, तो फॉर्मेट सेल्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ऑल्ट और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस कर दें। ऑल्ट और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस करने पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जो है वो रैप हो जाएगा। आप इस तरह से भी रैपिंग कर सकते हैं। अब नॉर्मल डे टू डे जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं, तो हमें रैपिंग की ज़रूरत कहाँ, किन किन सिचुएशंस में पड़ सकती है, मैं एक दो सिचुएशंस की एग्जांपल्स लेके आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पर आएँ, इस शीट को खोलें। जब हम इस शीट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सेल्स रीजन 1 लिखा है, ये रीजन 2 सेल्स लिखा है, लेकिन ये जो हेडिंग्स है ना, ये तो कंप्लीट आ ही नहीं रही। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो इनका जो साइज़ है कॉलम की विड्थ का, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसको कम करूँ, ये देखिए मैं इसको कम करता हूँ, तो ये देखिए सेल्स दिखना बंद हो गया, इधर से भी दिखना बंद हो गया। अब मैं साइज़ रखना ही इतना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ,
इसको भी मैं इतना साइज नहीं चाहता, मैं कम करता हूँ तो वो जो डेटा जो है वो नीचे चला जाता है, यानी ये जो पर्टिकुलर सेल का डेटा है वो इसको अपने पीछे छुपा लेता है। तो इसका हल क्या है, इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपको डेटा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और आपको प्रॉपर विजिबिलिटी डेटा की दिखाई देगी। अब और किन कंडीशंस में हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी पड़ती है। अब डिस्क्रिप्शन आप एक लाइन में तो लिख नहीं सकते, अगर आप एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। अगर ये इस तरह से दिखेगी तो इसको आप रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ डेटा लिया है जिसमें ये आइटम्स हैं और ये इन आइटम्स की डिस्क्रिप्शन है। हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन जो बहुत लेंथी फैली हुई थी राइट साइड की तरफ, वो इतनी पर्टिकुलर सेल में और इसी रेंज के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रैप होकर आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। ये दो मैंने सिचुएशंस आपको ऐसी बताई हैं जिनमें आमतौर पर हमें डेटा को रैप करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन होती है जो हमें रैपिंग में ही मदद करती है, लेकिन वो रैपिंग की ऑप्शन नहीं है। उस ऑप्शन का नाम होता है श्रिंक टू फिट। मान लीजिए मेरा ये डेटा जो है वो अभी पूरा नहीं आ रहा ना सेल्स में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डेटा के साइज को श्रिंक कर सकता हूँ। श्रिंक करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। आप कंट्रोल और 1 को इकट्ठा प्रेस करके भी यहाँ पर आ सकते हैं और श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे, डेटा अपना साइज छोटा कर लेगा और इन्हीं पर्टिकुलर स्पेस में वो पूरा भी आ जाएगा। अब इसके साइज को इंक्रीज करें। इसके साइज को जब आप इंक्रीज करेंगे, कॉलम की विड्थ को जब आप इंक्रीज करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम साइज इसका यहाँ से इतना ही सिलेक्ट किया हुआ था, कैलबरी 14 ही। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये देखिए। इसको कम करोगे तो दिखेगा जरूर, ये देखो दिख जरूर रहा है, रीजन 3 सेल्स दिखना और कम हो गया और कम हो गया। अब इसमें इशू क्या हो रहा है, इसमें इशू ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि साइज कम करने से वो हमें इसके अंदर दिखता तो है लेकिन विजिबल नहीं रहता, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे रीजन 3 सेल्स कंप्लीट लिखा है लेकिन दिखाई किसको दे रहा है, किसी को भी नहीं। अब थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप रैप नहीं करना चाहते टेक्स्ट को तो आप उसे श्रिंक टू फिट भी कर सकते हैं। श्रिंक टू फिट करने के लिए आपको कंट्रोल और 1 को इकट्ठा प्रेस करना होगा। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर के नीचे लाइन लगी हुई है, तो आप ऑल्ट और के को इकट्ठा प्रेस कर देंगे। ऑल्ट और के को इकट्ठा प्रेस करने पर ये सिलेक्ट भी हो जाएगा और अनसिलेक्ट भी हो जाएगा। ऑल्ट और के को इकट्ठा प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एंटर प्रेस करें और ये देखिए यहाँ पर ये अभी हुआ नहीं है क्योंकि मैंने इसको दोबारा से करना था। यहाँ पे क्लिक करें ज़रा, एक यहाँ पर आए, ये देखिए हो गया हुआ ये, उसका साइज ज़्यादा था इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से आप श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है और आपकी प्रॉपर विजिबिलिटी बन रही है तो आप श्रिंक टू फिट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और तब तक के लिए स्किलशाला से जुड़े रहें। लेक्चर सारे देखें, कंप्लीट देखें, सीरियल ऑर्डर में देखें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।